पहले बोलिए। जन स्वराज में 90% मुसलमान जन स्वराज की देगा ही वोट। 90% जाएगा। आदम 90%, उसमें से एक कम नहीं होगा, 95 होगा ना। तो इसका मतलब त्रिकोणीय बनेगा। हाँ, गारंटी नहीं कौन जीतेगा? हाँ, कोई गारंटी नहीं है। देखिए, यहाँ यादव लोग के न तो राष्ट्रीय जनता दल से कोनो विरोध है और नहीं तो आदरणीय बैकवर्डों के भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से न कोई के विरोध है यादव लोग के। न तो अभी भरते हुए चेहरा लीडर नेता तेजस्वी यादव जी से भी न कोई के विरोध है। शहाबुद्दीन जब मर गया तो लालू जी काहे ने देखने के लिए गया? मट्टी सिवान क्यों नहीं जाने दिया? बॉडी क्यों नहीं जाने दिया? आज प्रशांत किशोर से डर है, तब शहाबुद्दीन को बेटा को बुलाया और बेला प्रखंड में घुमा रहा है। उसे घुमाने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सुलेंदर जी यहाँ से हवा के झोंके से उड़िया रहा है एकदम, और प्रशांत किशोर एकदम पतंग के जैसा आएगा। अब पूरी समाज देगा, हर जाति देगा और खुल के देगा, छुपे रुस्तम नहीं देगा। यादव नियर ही नहीं है कि आधा बोलेंगे सुलेंदर यादव देने, आधा बोलेंगे जदयू देने। एकदम खुलेआम 90% मुसलमान जा रहा हुआ। 10% कहा जाएगा। 10% इधर उधर बहुत सा है, भुलाल बिलटाल पैसा पर बिक रहा है। तो मुसलमान पैसा बिकता है। हाँ, पैसा भी यादव जी सब पैसे पर बिक जाता है। जो पीछे पीछे जा रहा है ना, वो पैसा पर बिका हुआ, जो नहीं भी पैसा लिया है वो खुलेआम आईना जैसा घूम रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। अभी मैं बेला पहुंचा हूँ और बगल में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। वहाँ पर नीतीश कुमार आ रहे हैं, चिराग पासवान आ रहे हैं और सम्राट चौधरी आ रहे हैं। एक तीनों आए हैं बीजेपी से, जदयू से और लोजपा रामविलास से भी आ रहे हैं। और यहाँ पर माहौल क्या है, मैं चौक चौराहा पर हूँ। आप देखेंगे तो 3 वाहन है, बगल में बाजार है और कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्री विलास पासवान है। क्या लगता है जिस तरह प्रधान सचिव माले? हाँ, मालिक अब है। हाँ। यहाँ पर क्या माहौल है? नीतीश कुमार आ रहे हैं, चिराग पासवान आ रहे हैं और सम्राट चौधरी आ रहे हैं। इस सब कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ लालटेन का प्रभाव है, आरजेडी का ही प्रभाव है। लोग कह रहा है कि बदलना है सत्ता को, दौड़ची पर बदलिएगा। यहाँ 12 साल रहा मनोरमा देवी MLC, उन्होंने कहीं से आशा है, बता दे तो कहीं से आशा है। और संविधान को बदलना है तो इसलिए लालटेन छाप सब यहाँ टोटल जनता के बोलबाला है। इन संविधान को लाना है तो बदलना है। जो नीतीश सरकार या मोदी सरकार जो संविधान पर हमला बोल रहा है, इसको विरोध में हम लोग है कि संविधान बचे। भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान बनाए हैं उसको पलटने हम लोग नहीं देंगे। अच्छा। और जिसके चलते जनता यहाँ तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि दोनों तो यादवे हैं, तो उससे अच्छा कि एक जन सामंत लोग चल रहा है और एक जन बैकवर्ड लोग चल रहा है, हरिजन बैकवर्ड। एक सामंतवादी और समाजवादी, समझ ना? हाँ, यही फर्क है। आइए इधर, यही फर्क है। आइए ना भाई, यही फर्क है। आंखों देखा हाल, नवल मांझी के लाश को फेंक दिया गया था नियामतपुर में। पासवान को लाश कबाड़ के तलाई खन दिया गया था सामंतों के द्वारा। वहाँ पर कहाँ गए थे नीतीश सरकार या जीताराम मांझी या मतलब कि चिराग पासवान? एक दिन भी उलटने गए। और आरजेडी के लोग वहाँ जाते रहे हैं, माले के लोग वहाँ जाते रहे हैं। अब बताइए, ये जो पैदा हुआ उग्रवादी किसके अत्याचार से? सामंतों के जब जुल्म हुआ तो सामंत जब जुल्म ढहा, उसका प्रतिरोध में यहाँ मतलब कि हम लोग खड़े हुए। तो हम लोग हो गया कि सब मतलब कि नक्सली है। हरियस तक कर करके इन्होंने बहुत जेल में 90% गरीब गुरबा के जेल में डाल दिया है नीतीश सरकार। दारू के नाम पर खाली वहाँ देखिए गरीब जेल में है। एक चौक चौराहा जहाँ पर लोगों से मिले तो इन्होंने खुद माले का नेता है, हो सकता है माले पार्टी समर्थित है इसलिए समर्थन कर रहे होंगे। लेकिन और लोग से भी बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ मूल निवासी सुनील कुमार यादव। सुनील कुमार जी है कि अभी यादव जी है? किधर जा रहे हैं? देखिए, यहाँ यादव लोग के न तो राष्ट्रीय जनता दल से कोनो विरोध है और नहीं तो आदरणीय बैकवर्डों के भगवान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से न कोई के विरोध है यादव लोग के। न तो अभी भरते हुए चेहरा लीडर नेता तेजस्वी यादव जी से भी न कोई के विरोध है। यहाँ यादवों की नाखुशी है तो कैंडिडेट के चलते नाखुशी है। कैंडिडेट आपका PhD किए हुए हैं विश्वनाथ जी,
कैंडिडेट के ये चलते ना खुशी है कि ठीक है हमारे वर्तमान सांसद जहानाबाद जी के माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी बहुत बैकवर्डों के हितैषी लालू यादव के हनुमान जी हैं, लेकिन इसी मगध की धरती पर बगल में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के बगल में टेकारी विधानसभा क्षेत्र जहां से आरजेडी कई एक बार से चुनाव हार रहा है, गया शहर विधानसभा क्षेत्र से कभी आरजेडी जीता ही नहीं है। आपको वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र गए जिला में जहां से कभी नहीं जीता है आरजेडी, आपको हिसुआ विधानसभा क्षेत्र है नवादा जिला में मगध नहीं, वहां से कभी नहीं आरजेडी जीता है। आपको बरसलीगंज से नहीं जीता है आरजेडी। तो माननीय लालू जी के हनुमान सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जो वर्तमान सांसद हैं, जो बहुत बुद्धिमान ताकतवर और बलशाली व्यक्ति हैं, तो अपने चारों सीट पर दोनों बेटा के दोनों पुत्रों के आदरणीय लालू प्रसाद जी से टिकट लेकर के आते और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करते, तो हमारे उभरते हुए नेता जो तेजस्वी यादव जी बैकवर्ड के हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते और हमारे लालू जी के हनुमान सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के सब बेटा पुत्र सांसद भी विधायक भी बन जाते। लेकिन बेलागंज ही क्यों? यह जो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है जो यादव और मुस्लिम बहुल इलाका है और यादव और मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल का बेस वोट है, तो यहाँ पर ही तो किसको भी टिकट दे करके परीक्षा की घड़ी भी था कि यदि जो कोई का भी टिकट मिलता माननीय लालू जी के हनुमान सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के परिवार के छोड़ करके, तो टेस्ट भी हो जाता है पार्टी हित में कि या राष्ट्रीय जनता दल बेलागंज में मजबूत है या कमजोर है, उसका भी परीक्षा हो जाता। और यदि जो चुनाव जीत जाता तो एक नया नेता भी उभर जाता और दोनों काम हो जाता। और माननीय सांसद महोदय जी के भी पुत्र और पुत्र वधु सब विधायक बन जाते, उस सब सीटों पर मौजूद करते। हम लोग भी पूरा समाज से आप ये कहना चाह रहे कि इस बार जो है कि किसी और चेहरे को देना चाहिए था। हाँ, पार्टी हित में, लालू जी के हित में, तेजस्वी यादव जी के हित में, इसी के चलते यादवों की नाखुशी है और कोनो नाखुशी तो यादव ने तो यादव दिया है। अब जाइएगा तो कहाँ जाइएगा? एक अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखिएगा तो विश्वनाथ जी PhD है, होल्डर है, समझ रहे हैं। अगर उनको देखिएगा तो मात्र MA है, और वही देखिएगा जौन सुराज के तो मात्र इंटर है। और योग्यता भी तो देखिएगा ना, इस बार क्या कर रहे हैं ना, जो जौन सुराज के जो हुए क्या प्रशांत किशोर जी शिक्षा पर बात करते थे, तो सबसे शिक्षित आपको तो दिए है कैंडिडेट। जान सुराज तो कोनो पार्टी है ये नहीं है, वह तो उसको बीजेपी वाला ने तैयार किया है। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट रूप में शासन में नहीं आ रहा है, इस चलते भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट रूप में शासन में लाने के लिए उत्तर भारत के राज्य में जो बिहार ऐसा राज्य है जो बीजेपी को नहीं सटने दे रहा है, बीजेपी की ओर जनता नहीं जा रहा है, यहाँ जनता राजद और जदयू से मोह नहीं छोड़ रहा है। तो इसके लिए प्रशांत किशोर को लाया है भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंट है। भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए बिहार में लाया प्रशांत किशोर। तो कौन एथी नहीं है, उसका कोई एथी तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी के विरोध कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी को तो मैं विरोध करूंगा। तो सुरेंद्र यादव के साथ में आइएगा यहाँ पे, विश्वनाथ यादव के साथ में फिर नहीं करिएगा। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता, मैं संवैधानिक अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ कि भारत के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार क्या है, वो अधिकार क्या प्राप्ति होगी। तो हम तो यहाँ बता रहे हैं ना कि यहाँ तो न खास करके आपने सवाल के बात करिए बहुत लंबा छिड़ेगा, लेकिन सबसे पहले ये बताइए आप एक तरह यादव हैं, यादव का विरोध भी जता रहे हैं और फिर समर्थन भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे दो बात आप बोल रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि सिर्फ कोई और होता तो उनको वोट दिया जाता, लेकिन ये हो गए तिनको नहीं देंगे। आप जैसे कि विश्वनाथ जी को विरोध कर रहे हैं, विश्वनाथ जी को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। यह जो पूरा आपने पूछा यादव समाज के, तो यादव समाज के नाखुशी का हम परिचय खुश होते हुए किसको समर्थन में जाइएगा? हम बीजेपी के विरोधी है। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में बदलाव हो, हम बदलाव के समर्थन में है, क्योंकि लोकतंत्र है ना, लोग विधायक बदलना है कि सत्ता बदलना है?
यहाँ पर ही सिर्फ विधायक बदलना है। हाँ, तो फिर सत्ता कैसे बदलेगा? सब जगह तो और जहाँ जहाँ क्षेत्रीय होगा वहाँ पर सब विधायक बदलना होगा, फिर सत्ता नहीं बदलेगा। महोदय, मीडिया हाँ। महोदय जी, हाँ। यहाँ जो है चुनाव हो रहा है, जो सत्ता बनाने और बदलने के लिए नहीं हो रहा है। यहाँ चुनाव है उपचुनाव। हाँ। इसी उपचुनाव में परीक्षा होती हाँ। होगी। इन परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, कि किसका पार्टी का, किसका जनाधार किस पार्टी का बढ़ा है घटा है। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नूर आलम रिजवी। क्या नाम है? नूर आलम रिजवी। नूर आलम जी, क्या लगता है आप लोग तो भाई माई समीकरण वाला आदमी है, जौन सुराज भी आपको पार्टी से आपको मिला है टिकट, है ना, तो किसके साथ आप लोग जा रहे हैं? जाहिर सी बात है जन स्वराज के साथ जाएंगे। जन सुराज क्यों जाना चाह रहे हैं? हमें क्या पार्टी मतलब कैंडिडेट के योग्यता के आधार पर या क्षेत्रीय विकास के आधार पर, किस आधार पर आप जन सुराज के साथ जाना चाहते हैं, या फिर जात को मिला इसलिए? अब तक बिहार में दो ही पार्टी राजनीति करते आई है। हाँ। पहली पार्टी राजनीति की है हाँ। जो हमारे साथ महागठबंधन कहला रही है। यहाँ पर 35 साल से इनकी शासन रही हाँ, है। हाँ। इससे एक और विपक्ष में बात करेंगे, या अभी सरकार में है, हाँ। तो वो एनडीए गवर्नमेंट है जिसमें कि नीतीश बाबू लोग हैं। हाँ। यहाँ पे जो भी रहे, एक मुसलमानों को डराते आए हैं हाँ। कि आपको बीजेपी लूट लेगी, खा जाएगी, मार देगी। हाँ। इसके बदौलत मुसलमानों को वोट नहीं लेते गया है। हाँ। दूसरे पक्ष ने क्या किया है, उन्होंने मुसलमानों को यूज किया है वक्त वक्त पे। जब हमारे कौम की बात आती है, जब हमारे कौम के मसले पे आती है, तो इन्होंने संसद में जाकर के हमारे जो ललन बाबू है जेडीयू से, इन्होंने स्टेटमेंट देते हैं कि हम वक्त के मामलों में हम जो कर रहे हैं वो सही है, आप लोग की हक की बात कर रहे हैं। मुसलमान मर गए हैं, मुसलमान के बहुत सारे वहाँ सांसद पहुंचे हुए हैं, उनसे आप राय क्यों नहीं लेते हैं? बेगर राय लिए हुआ स्टेटमेंट देते हैं, बेगर राय लिए हुए स्टेटमेंट देते हैं। हमारी जो मुसलमान की जो कौम की रूल रेगुलेशन है उसके अंदर में आप बिना इनकी कोई संसद से राय मशवरे के आप सीधे वहां डायलॉग दे देते हैं कि हम मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के मामले में ये वक्फ बोर्ड सही है। अगर सही रहता तो हम मुसलमान के हमारे रहनुमा वहाँ बैठे हुए ना, बहुत सारे सांसद मिल जाएंगे, सपा से है, हमारे आरजेडी से भी हैं, आप उन लोगों को बैठा कर राय ले लीजिए। स्टेटमेंट दे देते हैं ये है। तो नीतीश बाबू की जो अभी की कार्यशैली है वो सही नहीं है। और हम तो 35 साल से यहाँ के शासन दे रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने दिया है वोट इन्हें, हमारे बाबूजी आज भी वोट देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जब हमारे पास एक विकल्प है तो मैं जरूर इसमें जाना चाहूंगा। बाकी अपनी अपनी पार्टी का अलग अलग राय रहता ठीक है, लेकिन मुसलमान जादव के बारे में कहा गया है कि कितनो नाराज होगा फिर उसके घर पहुंच जाइएगा ना, तो फिर अंतोगत मतलब टेन पे बटन दबता है। इस बात ऐसा ही तो नहीं होगा। सिनेरियो ये बन गए हैं हाँ। कि इस चुनाव के बाद हाँ। आरजेडी के तो पत्ता बिहार से पत्ते साफ हो जाएगा अगर ये जनसुराज ऐसी अस्तित्व में रह गया तो। मैं ये बोल रहा हूँ, वचन भी दे रहा हूँ, नहीं रहेंगे। जन सुराज शिक्षा की बात करता है, इन्होंने लूट नमूने की बात करता है। सुनिए, जन सुराज के सिद्धांत पर बातें हैं। जन सुराज क्या करते हैं कि हम नमूना देंगे, तो आपके यहाँ नमूना तो मात्र इंटर पास है, और वही आरजेडी के तो पीएचडी है। तो भाई शैक्षणिक बातें जो करते हैं उसका तो खड़े नहीं उतर रहे हैं। अच्छा, क्या मुसलमान में पीएचडी होल्डर नहीं था कैंडिडेट? पीएचडी करके हम लूटते रहे जनता को, तो बहुत पीएचडी। अरे भैया जी, कब लूटा? बाबूजी के बारे में बोल रहे ना, आप सुरेंद्र यादव के बारे में बोल रहे हैं, उनके बेटे। ये दही की कोई मतलब क्राइम करेंगे, आप क्राइम करिएगा तो आपका बेटा अपराधी हो जाएगा जी। तो बाप अगर संरक्षण देंगे तो वो भी अपराधी हो जाएंगे। तो संरक्षण कैसे दे रहे हैं? ये नहीं दे रहे हैं, घर से बाहर कर दीजिए। कैसे सुरक्षित रहे? उनका कैसे नहीं संवैधानिक सुरक्षित रहे भाई? अधिकार है, कैसे गलत करें? बात। चुनाव लड़ना किसी को भी संवैधानिक अधिकार है, और कोई भी अपराधी होता है तो जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक उसको अपराधी आप नहीं कर सकते हैं। या तो आप जनता का भी बोल दीजिएगा। इन्हीं का हम अपराधी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ 35 साल की जनता ने देख लिया शासन। यानी यहाँ के मुसलमान इस बार जन सुराज के साथ जाएगा? बिल्कुल जाएंगे, सब जाएगा कि आप मुसलमान जाएंगे। हमारे साथ ज्यादा भी है, हमारे साथ दूसरे समाज के लोग भी हैं। यादव तो ये कह रहा है कि हम जाएंगे जेडीयू के साथ में। तो आप उनसे पूछिए कि 35 साल उन्होंने इनके साथ रहा, आप उधर क्यों जा रहा है, उनसे पहले पूछिए। चलिए यार, लोगों से बात करते हैं। आइए चाचा, क्या नाम है? आइए तेरा। भैया भैया आगे बढ़िए ना, आइए तो के भाई आइए। अरे भाई इधर तो इतना दूर से बोलेंगे नहीं बन करेगा। जब इनकी यादव समाज खुद ही इनसे दूर हो रहे हैं, भाई हमको तो 35 साल से लूटे गए, हमारे कहाँ पे एक आठ लीडर। अरे यादव दूर नहीं होता है जी, कितने लड़ेगा फिर वही पहुंच जाएगा। मेरे एक आध मुसलमान में लीडर बताते हैं जिन्होंने आरजेडी ने खड़ा करके कुछ अस्तित्व में रखा हो। यहाँ बिहार तक के जो हमारे लीडरिंग कर रहे थे, जो ओसामा साहब का यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। पूछते हैं क्या लगता है, क्या तो आरजेडी से मुंह मोड़ लेगा? नहीं लगता है कि जादव मुंह मोड़ेगा? मुंह मोड़ लेगा, मुंह मोड़ेगा जी? नहीं मोड़ेगा, मुंह मोड़ेगा जादव? मुड़ जाएगा। हाँ, आरजेडी से मुड़ जाएगा, वो मुड़ जाएगा। तो कुछ लोग का कहना है कि मुंह मोड़ जाएगा, कुछ लोग कहना है कि मुंह नहीं मोड़ेगा। अभी मैं बेलागंज में हूँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। चिराग पासवान आ रहे हैं, सम्राट चौधरी आ रहे हैं,
और एक चौक चौराहा है बेलागंज का, जहां से हम आपको रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। सच ये है कि कुछ लोग नाराज भी हैं तो कुछ लोग एग्री भी कर रहे हैं। तो अगर शिक्षा की बात करें तो अगर देखिएगा तो पीएचडी होल्डर है विश्वनाथ यादव, और अगला का देखिएगा तो एमए है, और वही जन सूरज का देखिएगा तो मात्र इंटर पास है। इन शैक्षणिक सिद्धांत की जो बात करते हैं जन सूरज के प्रशांत किशोर जी, लेकिन उस पर कहीं न कहीं खड़े नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या बोलिए जन स्वराज में 90% मुसलमान जन स्वराज की देगा ही वोट, 90% जाएगा। आदम 90%, उसमें से एक कम नहीं होगा, 95 होगा ना। तो इसका मतलब त्रिकोणीय बनेगा। हाँ, कोई गारंटी नहीं कौन जीतेगा। हाँ, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर स्थिति में कोई गारंटी नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताने का काम कीजिएगा। तब तक मैं कहना सुशील कुमार सिंह बेलागंज गया।